ऐसा हत्याकांड जिससे कांप गया सारा पुलिस महकमा। मौत की नींद सोने के बाद भी कैसे बात करती रही मोना। सामने आई कातिल सिपाही के जुर्म की कहानी। रहस्य और दर्द भरी ये कहानी दिल्ली के रहने वाली एक महिला कांस्टेबल की है। उसका नाम मोना था। मोना दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी और उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था। लेकिन वो आईएएस या आईपीएस बनना चाहती थी। इसीलिए उसने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा देकर मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी और इसी बीच वो अचानक लापता हो गई। फिर परिवार ने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 2 सालों तक उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस चुपचाप जांच करती रही और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। 2 साल बाद मोना की गुमशुदगी से पर्दा उठा और ये खुलासा हुआ कि मोना लापता नहीं, उसका मर्डर हो चुका है। पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि मर्डर किसी और ने नहीं, दिल्ली पुलिस में काम कर रहे उनके हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा ने किया था। 42 साल का सुरेंद्र सिंह राणा 12 सालों से पीसीआर में तैनात था। खुद मर्डर और दूसरे अपराधों की दर्जनों कॉल पर मौकाए वारदात पर भी गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक तरफा प्यार में पागल होकर वो खुद भी एक दिन कातिल बन जाएगा। पुलिस ने मोना का कंकाल 2 साल बाद बरामद कर लिया है, लेकिन मोना के हत्या का राज दफन रहा। इसके लिए सुरेंद्र सिंह राणा ने 2 सालों तक जो तरीके अपनाए, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मोना ने 2014 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। सुरेंद्र सिंह 2012 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। दोनों ही पीसीआर में तैनात थे। वहीं सुरेंद्र और मोना की मुलाकात हुई। मोना सुरेंद्र को डेड्डा यानी पिता बुलाती थी और सुरेंद्र भी मोना को बेटा बोलता था। लेकिन मोना को पता नहीं था कि सुरेंद्र उस पर नजर रखने लगा है। इसी बीच मोना दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर मुखर्जी नगर में पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने लगी। सुरेंद्र उसे तंग करने लगा। उसने अपनी नाजायज मांग भी मोना के सामने रखी, लेकिन मोना ने उसकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर 8 सितंबर 2021 को दोनों के बीच में तीखी बहस हुई। सुरेंद्र राणा मोना को बुराड़ी पुस्ता ले गया, जहां एक सुनसान जगह पर उसने मोना का गला घोट दिया और उसे पास के नाले में डुबो दिया। सब ऊपर ना आए, इसके लिए उसने लाश के ऊपर पत्थर रख दिया। मोना की हत्या करने के बाद सुरेंद्र सिंह राणा ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए 2 सालों तक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें पुलिस भी फंस कर रह गई। मोना की हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने उसके घर वालों को बताया कि वो कहीं लापता हो गई है। मोना के घर वालों के साथ मिलकर सुरेंद्र सिंह उसके तलाश करने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो मोना के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी गया। मोना को जिंदा साबित करने के लिए सुरेंद्र सिंह राणा ने जो सबसे बड़ी चाल चली, उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस और मोना के घर वालों को बरगलाने के लिए सुरेंद्र सिंह राणा ने अपने साले का इस्तेमाल किया। सुरेंद्र सिंह राणा का साला रोविन मोना का पति बनकर मोना के घर वालों को फोन किया करता था। रोविन खुद को मोना का पति अरविंद बताता था। उसने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फोन किया। रॉबिन ने बताया कि दोनों ने शादी कर ली है और दोनों बहुत खुश हैं। पुलिस को धोखा देने के लिए रॉबिन एक कॉल गर्ल के साथ पंजाब, हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी गया। वहां से वो मोना के घर को फोन करके बात करता कि मोना उसके साथ है और वो जानबूझकर मोना से जुड़े कागजात की फोटोकॉपी होटल में गिरा देता था। पुलिस फोन को ट्रेस करके जब होटल पहुंचती तो होटल वाले पुष्टि कर देते थे कि उनके साथ यहाँ एक लड़की आई थी। इससे पुलिस को भी लगता था कि पीड़िता खुद ही अपने माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती। यही नहीं,
सुरेंद्र ने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को कोरोना वैक्सीन लगाकर मोना का फर्जी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी बनवा दिया था। वो मोना के बैंक अकाउंट से भी लेन देन करता था ताकि लगे कि वो जिंदा है। सुरेंद्र सिंह मोना का सिम कार्ड भी इस्तेमाल करता रहा। आरोपी सुरेश के पास मोना के कई ऑडियो थे जिसे ऑडिट करके वो मोना के साथ अपनी बातचीत परिवार को भेज देता था, जिससे मोना के घर वालों को लगे कि मोना जानबूझकर नहीं आ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। सुरेंद्र सिंह राणा ने भी एक छोटी सी गलती कर दी। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की जांच की जिससे सुरेंद्र का साला रॉबिन अरविंद बनकर फोन करता था। जांच में पता चला कि ये नंबर पवन नाम के एक शख्स का है, जो कि फर्जी नाम पता निकला। लेकिन फोन नंबर पर डीपी राजपाल नामक एक शख्स की लगी थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने राजपाल नाम के शख्स की तलाश शुरू की। बहुत जल्द राजपाल का पता भी चल गया। उसने पूछताछ में खुद को रॉबिन का दोस्त बताया और उसके सारे राज खुद ब खुद खुलते चले गए। दिल्ली पुलिस ने इस तरह रविवार को 2 साल पुराने महिला कांस्टेबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने इस केस में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुरेंद्र राणा और उसके दोनों साथियों को अरेस्ट कर लिया। 2 साल पहले हुई मोना मर्डर केस की गुत्थी तो सुलझ गई, पर एक तरफा प्यार ने एक होनहार लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।